तो आज की स्मैकडाउन में भाई फाइनली कोडी रोड्स के लिए एक नया चैलेंजर आ चुका है, जिसकी कोडी रोड्स को और भाई स्मैकडाउन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो स्मैकडाउन की शुरुआत ही हमें कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलती है, जहां वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि भाई अब वो रिंग में कम्पीट करने के लिए क्लियर हो चुके हैं। इसी के साथ उनका ये भी कहना था कि अब वो रेडी हैं भाई नेक्स्ट जो भी उनका चैलेंजर आएगा उसके लिए। और तभी हमें रिकी सेंट्स की एंट्री देखने को मिलती है, जिन्होंने भाई NXT से अब मेन रोस्टर में कॉल अप कर लिया है। वैसे ये WWE ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि रिकी सेंट्स आने वाले हैं स्मैकडाउन में, लेकिन आते ही उन्हें एक बड़े स्पॉट पर डाल दिया WWE ने। यहाँ वो एक प्रोमो भी कट करते हैं, लेकिन भाई ऐसा लग नहीं रहा था कि अभी वो प्रोमो में इतने ठीक ठाक हैं। इनकी पहले भी AEW में भी राइवलरी रह चुकी है, तो भाई यहाँ उसी को मेंशन करा जा रहा था। और यहाँ रिकी सेंट्स का कहना था कि अब स्मैकडाउन फ्राइडे नाइट सेंट्स बन चुकी है, जिसके बाद कोडी रोड्स ने भाई चैलेंज कर दिया रिकी सेंट्स को चैंपियनशिप के लिए, और रिकी सेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन शॉकर तो भाई इसके बाद हमें देखने को मिलने वाला था। इसके बाद हमें बैक स्टेज से सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का भी सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां सैमी ज़ेन वही लास्ट वीक की बात कर रहे थे जब कोडी रोड्स ने उन्हें मीनिंगलेस बोला था, क्योंकि कुछ टाइम पहले गोल्डन बॉय बोला था सैमी ज़ेन ने कोडी रोड्स को। तो यहाँ सैमी ज़ेन कह रहे थे कि भाई गोल्डन बॉय कोई बुरी बात नहीं होती, मैं भी बनना चाहता हूँ, और अभी हम दोनों सेम पेज पर हैं क्योंकि भाई हम दोनों ही बचे हैं अब फ्रेंड्स। लेकिन कोडी रोड्स क्लियर करके जाते हैं कि भाई अब हम सेम पेज पर नहीं हैं। तो WWE भाई इनकी स्टोरी लाइन भी कंटिन्यूसली चला रही है, तो कहीं ना कहीं इनका भी लेटर ऑन मैच होने वाला है। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर और फेटल इन्फ्लुएंस की लीडर जेसी जेन का मैच होता है, और जेसी जेन इस मैच में जीत गई क्योंकि फेटल इन्फ्लुएंस इंटरफेयर कर देती है। यहाँ शायद जेसी जेन को थोड़ा हाइप करने के लिए शार्लेट फ्लेयर के सामने डाला गया था, और वही विक्ट्री भी दे दी उन्हें। बाकी इसके बाद शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस के ऊपर अटैक भी होता है, और बचाने के लिए रिया रिप्ली आती हैं। वैसे कुछ टाइम पहले रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस का एक सेगमेंट भी हुआ था, जहां रिया रिप्ली ने मदद के लिए ऑफर करा था, लेकिन उस टाइम पर शार्लेट फ्लेयर ने मना कर दिया था। पर अब शायद रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस सेम पेज पर आ चुकी हैं, और फेटल इन्फ्लुएंस के साथ शायद इनका नेक्स्ट वीक टैग टीम मैच हो सकता है। नेक्स्ट हमें बैकस्टेज से पता चलता है कि डेमियन प्रीस्ट ने फ्रेक्सियम के साथ मैच ऑफिशियल कर लिया है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और इसके बाद हमें यही टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है। अभी ये मैच तो अच्छा खासा था, लेकिन इस मैच में वही रिजल्ट सेम निकलता है। डेमियन प्रीस्ट ने यहाँ रेजर एज के साथ विक्ट्री ले ली और अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को भी भाई रिटेन कर लिया है। लेकिन इसके बाद टाला टोंगा और सोलो सिकोआ आते हैं, जो कि फ्रेक्सियम और आर्ट्रोथ और डेमियन प्रीस्ट को धो देते हैं, क्योंकि सोलो सिकोआ ने बोला था कि अब उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप चाहिए। पर फिलहाल के लिए सोलो सिकोआ प्रोमो कट करते हैं, जहां वो जेकब फाटू को मेंशन करके कह रहे थे कि भाई अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि लास्ट वीक भाई जेकब फाटू ने बहुत बुरी तरह से MFT को बजाया था। अब इसके बाद हमें यहाँ जे ऊसो और जिमी ऊसो की भी एंट्री देखने को मिलती है, जहां जिमी ऊसो का कहना था कि भाई जेकब फाटू को तू नहीं रोमन रेंस देखेगा, क्योंकि अभी उसने ट्राइबल चीफ से पंगा ले लिया है। अभी यहाँ इसके बाद सोलो सिकोआ हंसने लगते हैं, और ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से वो जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ टाला टोंगा को वो इशारा करते हैं, और भाई टाला टोंगा अटैक कर देते हैं जिमी ऊसो और जे ऊसो के ऊपर। यहाँ सोलो सिकोआ ने क्लियर कर दिया कि रोमन रेंस मेरा ट्राइबल चीफ नहीं है, और जेकब फाटू को पहले वही संभालेंगे, भले ही रोमन रेंस को पसंद आए या फिर ना आए। जिसके बाद भाई इनका टैग टीम मैच भी आज मेन इवेंट के लिए बुक कर दिया गया था, और बाद में हमें बहुत कुछ देखने को भी मिलने वाला था। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्लड लाइन वाले एंगल के साथ WWE करना क्या चाहती है, लेकिन ये रोमन रेंस की स्टोरी लाइन को स्मैकडाउन में यूज़ करना शायद वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है शायद WWE ज़बरदस्ती चाहती है कि यहाँ भी थोड़ा यूज़ कर लो, ताकि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप भी आ जाए। बाकी इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें रिकी सेंट्स और कोडी रोड्स का देखने को मिलता है WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अब ये मैच तो ठीक ठाक सही था, ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को यहाँ मिलता नहीं है, और रिकी सेंट्स ठीक ठाक हैं। अभी रेसलिंग में भी उनका थोड़ा ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और शायद यहाँ भी WWE बस उन्हें यूज़ ही कर रही थी एक शॉकर पुल करने के लिए, क्योंकि यहाँ कोडी रोड्स रिकी सेंट्स को तो हरा देते हैं, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर अटैक हो जाता है, और भाई अटैक करने वाला बंदा होता है गंथर, जहाँ वो कोडी रोड्स को स्लीपर में फंसा लेते हैं, और यहाँ चैंपियनशिप को भी उन्होंने रेस करा है, जिसका मतलब क्लियर है कि गंथर को अब WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप चाहिए। और ये चीज़ WWE ने बड़ी अच्छी करी कि कोडी रोड्स को एक बड़ा चैलेंजर दे दिया, क्योंकि अभी लग रहा था कि शायद रिकी सेंट्स होंगे जिनके साथ फ्यूड हो सकती है कोडी रोड्स की, पर शायद उन्हें एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए कोडी रोड्स के साथ मैच कराया था। गंथर का वैसे पता नहीं है कि वो परमानेंटली स्मैकडाउन में अब आ चुके हैं या फिर बस इस फ्यूड के लिए आए हैं, पर फाइनली भाई अब थोड़ा बहुत नया कुछ देखने को मिलेगा हमें। इसके बाद मिस डैनहाउज़न और किट विल्सन का एक बकवास सेगमेंट होता है, जहाँ भाई ये मिस कह रहे थे कि चलो अब हाथ मिला लेते हैं और मैं तेरा मेंटोर बनने को तैयार हूँ, जिसकी वजह से मिस चाहते थे कि उनका कर्ज भी हट जाए। लेकिन हमें पता है कि मिस तो मिस हैं, यहाँ किट विल्सन और मिस दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं डैनहाउज़न के ऊपर। इसके बाद रॉयस कीज का भी मैच होता है एंजल गार्जा के साथ, और यहाँ एंजल गार्जा को उन्होंने स्क्वॉश कर दिया।
तो अभी तो रॉयस की इसको भाई ओवा फैमी जैसा बुक करा जा रहा है, जहां शुरुआत में वो भी ऐसे ही मैचेस दे रहे थे। लेकिन इसके बाद वैसे उनका बैक स्टेज जेकब फाटू के साथ सेगमेंट होता है, जहां ऐसा लग रहा था कि भाई वो जेकब फाटू को बहुत पुराने टाइम से जानते हैं। जिसके बाद अचानक से यहाँ टामा टोंगा और सोलो सिकोआ आकर दोनों पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें एक और बकवास सा सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां सैमी ज़ेन वो जिंजर रेड वाली कॉस्ट्यूम लेकर आए थे और यहाँ भाई एक मोमेंट पर वो अटैक भी कर देते हैं उसी कॉस्ट्यूम के ऊपर। और उससे पहले वो थोड़ी अजीब अजीब सी बातें भी कर रहे थे और क्राउड उन्हें बू कर रहा था। तो यहाँ शायद WWE उनके कैरेक्टर के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही है कि ना तो वो पूरी तरह से हील हैं और ना ही फेस हैं। पर इसके बाद यहाँ ट्रिक विलियम्स आ गए, जिन्होंने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर दिया। लेटर ऑन वो चैलेंज भी कर देते हैं सैमी ज़ेन को बैकलैश के लिए और अब ये मैच शायद ऑफिशियल भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद मैच होता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए पेज, ब्री बेला, नाया जैक्स और लेस लेजेंड के बीच में। ज़्यादा कुछ यहाँ भी नहीं था देखने लायक। पेज और ब्री बेला अपनी चैंपियनशिप को यहाँ रिटेन कर लेती हैं। इसके बाद बैक स्टेज से हमें पता चलता है कि भाई डैनहाउज़न को भी मैच चाहिए किट विल्सन और मिस के खिलाफ, और निक ऑल्डिस उन्हें बताते हैं कि भाई पार्टनर ढूंढ ले, तुझे मैच मिल जाएगा। और इसके बाद मेन इवेंट में हमें टाला टोंगा, सोलो सिकोआ, जे ऊसो और जिमी ऊसो का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जिसे पता नहीं भाई मेन इवेंट में क्यों डाला गया था। मैच तो ये कुछ खास था नहीं और मैच की एंडिंग भी डिस्क्वालिफिकेशन के साथ निकलती है, जब जेकब फाटू आकर अटैक कर देते हैं टाला टोंगा के ऊपर। इसके बाद वो रिंग में जाकर सोलो सिकोआ को भी बजाते हैं और इसके बाद टाला टोंगा को अनाउंसिंग टेबल के ऊपर समवन ड्रॉप पड़ती है। यहाँ जाते जाते वो जे ऊसो और जिमी ऊसो से कह के जाते हैं कि मैं डॉग वॉक कराने वाला हूँ रोमन रेंस को बैकलैश में। तो भाई यही था जो था। स्मैकडाउन का हाल वैसे भी कुछ खास तो होता नहीं है, तो आज की स्मैकडाउन में भी बड़ी रैंडम सी चीज़ें करी गई थी। और ये जेकब फाटू को पता नहीं भाई सोलो सिकोआ के साथ क्यों बार बार भिड़ाया जा रहा है, जब उनकी स्टोरी लाइन रोमन रेंस के साथ चल रही है। तो स्मैकडाउन में जो भी भाई एंगल दिखाया जाता है वो बड़ा रैंडम सा लगता है। बाकी कमेंट्स में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी, और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।